प्रकाश जी पटेल से मिले बिना आप लोग यहाँ से प्रस्थान नहीं करेंगे। साहिब बंदगी साहिब चलो मिलेगा उधर जो आमी माता महिला मंडल 17 तारीख से लेकर आज तक सेवा प्रदान कर रही है, वे कृष्णा हवेली में जाकर अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें और पंजीयन। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। साहिब बंदगी साहिब, इस वक्त हम दामाखेड़ा में हैं और दामाखेड़ा में इस बार माघी पुन्नी का मेला चल रहा है जो 2 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। तो हम माघी पुन्नी के मेला में आए हैं और यहाँ पर मेला चल रहा है। 2 फरवरी तक प्रकाश जी पटेल उदित मुनि नाम साहब को यहाँ पर अभी गद्दी दिया गया है हाल ही में बसंत पंचमी के दिन, तो तब से यहाँ पर मेला भरा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाखों की भीड़ यहाँ पर नज़र आएगी आपको। जिन्होंने अपना नाम तो आपको कराया है वे समाधि मंदिर का दर्शन कराएंगे, मेला ग्राउंड का दर्शन कराएंगे और जहाँ पर चौका आरती का स्थल है, जहाँ पर सत्संग किया जाता है, उस जगह को भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ और आपको 42 वंश के 1 से लेकर 16 तक के सारे नामों को हम बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। साहिब बंदगी साहिब। मित्रों, इस वक्त हम दामाखेड़ा के ठीक समाधि मंदिर के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पर कबीर साहब जी स्वागत की मुद्रा पर आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर 3 साहब का समाधि स्थल आपको नज़र आएगा। उग्र मुनि नाम साहब जिन्होंने दामाखेड़ा की स्थापना की, इस मठ की स्थापना की, उसके बाद दया नाम और आखिरी में गृध मुनि नाम साहब है जिनकी 3 समाधि आपको नज़र आएगी। मित्रों, साहिब बंदगी साहब, फाइनली हम माघ मेला में दामाखेड़ा पहुँच चुके हैं। दामाखेड़ा में पंत श्री उदित मुनि नाम साहब का भी चादर तिलक हुआ है। उसके बाद से यहाँ पर बसंत पंचमी 2026 से मेला भर रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है। बसंत पंचमी 2026 से यहाँ पर मेला भरा है। मित्रों, हम फाइनली दामाखेड़ा के समाधि मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से आपको दिखाया जाएगा। ये मगहर का वो दृश्य है जहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक स्थान है मगहर, काशी से कुछ दूर 200 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर कबीर साहब ने समाधि लिया था और वो अंतर्धान हो गए थे, क्योंकि वो उनका जन्म ही नहीं हुआ था, प्रकट हुए थे और अंतर्धान हो गए। सिर्फ लोगों को, भक्तों को वहाँ पर गुलाब के पुष्प मिले। यहाँ पर एक मुसलमानों के लिए दरगाह बनाया गया है, एक समाधि हिंदुओं के लिए, और ये बांधवगढ़ का वो स्थान है जहाँ पर कबीर साहब और धनी धर्मदास साहब जी यहाँ पर रुके थे और 12 वर्ष तक यहाँ पर निवास किए। धनी धर्मदास को यहाँ पर ज्ञान दिए। यहाँ पर उनका यहाँ पर आपको प्रवचन, प्रथम चौका आरती दिखाई देगा। आत्मज्ञान की प्राप्ति यहीं पर धनी धर्मदास साहब को कबीर साहब के माध्यम से हुआ। और हम चलते हैं समाधि मंदिर की ओर। मित्रों, साहिब बंदगी साहब, इस वक्त हम दामाखेड़ा में हैं जो बलौदा बाजार और सिमगा के पास स्थित है। यहाँ पर 3 दिन का माघी मेला अभी लगा है। यहाँ पर बसंत पंचमी 26-23 जनवरी से यहाँ पर मेला भरा है जो 1 तारीख तक चलेगा, 1 फरवरी तक। तो यहाँ पर 3 समाधि स्थल आपको देखने को मिलेगा। उग्र नाम साहब का, दया नाम साहब और गृध मुनि नाम साहब का यहाँ पर समाधि स्थल है। ये दामाखेड़ा है, आपको दिखाते हैं। काफ़ी भीड़ है। माघी मेला चल रहा है और 1 तारीख को समापन हो जाएगा, यानी कल। मित्रों, जैसे ही हम इस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, समाधि स्थल में प्रवेश करते हैं, हमें सबसे पहले उग्र नाम मुनि साहब के समाधि स्थल यहाँ पर नज़र आता है। पंत श्री उग्र नाम साहब, इन्होंने ही
विजयदशमी के दिन लगभग 1990-91 के आसपास इस धर्म नगरी दामाखेड़ा की स्थापना की थी और यहाँ पर वो बस गए, रह गए। उसके बाद उनके पुत्र हुए दयानाम साहेब उनके पुत्र हुए। वो भी यहाँ रहकर अपने पिताजी की सेवा किए और यहाँ पर कबीर साहब के धर्म की स्थापना की और यहाँ पर प्रचार प्रसार किया। उसके बाद उनकी समाधि आपने देखा। कलाब देवी यहाँ पर उनका भी समाधि स्थल है। ये देखिए कलाब देवी बड़ी माता। तो ये पूरा क्षेत्र जो है समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। गुरु साहब यहाँ पर उनकी टोपी रखी गई है, उनका माला रखा गया है। ये देखिए जो एक प्रकार का अलंकार होता है। प्यारी बाई छोटी माता साहिबा उनका भी यहाँ पर समाधि स्थल है। तो ये क्षेत्र सिमगा के पास बलौदा बाज़ार में स्थित है और बिलासपुर जाने के रास्ते में यहाँ स्थित है। तो या आप यहाँ पर गाड़ी वाड़ी के माध्यम से आ सकते हैं, व्हीकल के माध्यम से आ सकते हैं। यदि ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको बिलासपुर में उतरना पड़ेगा, फिर बस लेकर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो चलते हैं मित्रों, एक और समाधि स्थल की ओर हम बढ़ेंगे। मित्रों, जैसे ही हम एक छोटे मंदिर में प्रवेश करते हैं, यहाँ पर कबीर साहब और धनी धर्मदास साहब और आमीन माता का यहाँ पर चित्र आपको दिखाई देगा। यही धनी धर्मदास साहब है और आमीन माता है। और ये चूड़ामणि साहब है, उनका प्रथम पुत्र है। इनका ही वंश आज देखने को मिलेगा। 42 वंश का आशीर्वाद मिला है कबीर साहब से भक्त धनी धर्मदास साहब को। और ये यहाँ पर कबीर धर्म स्तंभ जैत खाम कहते हैं इसे, कबीर धर्म स्तंभ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पूजा पाठ के लिए नारियल प्रसाद रखा गया है और काफ़ी भीड़ है मित्रों। लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त आए हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि मांगी पुन्नी का मेला चल रहा है और बसंत पंचमी से 2 फरवरी तक यह मेला चलेगा। पंत श्री दयानाम साहब जो इनका समाधि स्थल यहाँ पर नज़र आएगा। दयानाम के बाद हम चलते हैं गिरध मुनि नाम साहब। ये अंतिम साहब हुए हैं और जिनकी समाधि देखने को मिलेगी। इनके पुत्र हुए हैं, बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहब और उनके बाद उदित मुनि नाम साहब को अभी गद्दी मिली है हाल में बसंत पंचमी के दिन। तो ये समूचा एरिया दामाखेड़ा का है। यहाँ पर चूड़ामणि जिसको मुक्तामणि कहते हैं, उनके वंश से धनी धर्मदास साहब के वंश से यहाँ पर अभी तक के जो 15वें वंश 16वें वंश हैं उन सब का यहाँ पर मूर्ति लगाया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। ये हमारे कबीर साहब हैं। हमारे कबीर साहब संत हुए हैं और कवि भी हुए हैं। बहुत सारे इनके दोहे आज भी विख्यात है और प्रचलित है। अपने दोहों से ये सब बातों को कहते थे लोगों को। कबीर साहब हमेशा आडंबर का विरोध किए हैं, दिखावा का विरोध किए हैं। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने संदेश दिया दुनिया को। और उनको अपने गुरु से राम नाम मिला था तो राम राम जपते थे वो। तो ये धनी धर्मदास साहब आमीन माता है। इनके पुत्र हुए चूड़ामणि साहब, सतयुग में सुकृत साहब, त्रेता द्वापर कलयुग में, इस प्रकार से 4 युग में अलग अलग नाम से हमारे कबीर साहब प्रकट हुए हैं। ऐसा यहाँ आप देख सकते हैं। ये मुक्तामणि नाम साहब है। ये प्रथम हमारे वंश 42 के प्रथम है। इनके बाद
से पीढ़ी बढ़ती गई और आज पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहब के बाद उदित मुनि नाम साहब हैं। तो ये वंश 42 तक का आशीर्वाद मिला है कबीर साहब के द्वारा, और कलयुग में ये धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, सत्य की स्थापना के लिए आए हैं। तो अलग अलग जगहों पर इन सब साहिबों की समाधि स्थल आपको देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में कुदुरमाल है, खरसिया है और रतनपुर है, दामाखेड़ा है, धमधा है। ये प्रमुख छत्तीसगढ़ के वो गद्दी हैं जहाँ पर हमारे साहब जो है उनका समाधि स्थल देखने को मिलेगा। कुछ जगह जो है मंडला में है और कवर्धा में 5-6 स्थान हैं छत्तीसगढ़ का जहाँ पर समाधि स्थल आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब साहिबों का नाम यहाँ पर दिया गया है। प्रगट नाम साहब और कबीर दास हमारे कबीर साहब हुए, उनका जो है एक जैसे चेहरे का बनावट दिखाई देता है। ये हमारे उग्र नाम साहब है, इन्होंने ही स्थापना की कबीर धाम की, इन्होंने स्थापना की दामाखेड़ा की। ये माता है और ये गृंधमुनि नाम साहब। 3 साहिबों की समाधि और माताओं की समाधि आपको इस जगह पर देखने को मिलेगी। तो धर्म स्थल के रूप में वर्तमान में दामाखेड़ा है और दामाखेड़ा से ही कबीर पंथ को पूरे भारत और विश्व में चलाया जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर कबीर वंशावली, धनी धर्मदास वंशावली के यहाँ पर अभी तक 16 वंश हुए हैं, उसको दिखाया गया है। 16 वंश यहाँ पर क्या क्या नाम है और वो कहाँ कहाँ रहते थे। तो अभी 16वां वंश विराजित है तत्काल में उदित मुनि नाम साहब, पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब, जिनको हाल ही में गद्दी प्रदान किया गया। और सर्वप्रथम धनीदास धर्म साहब के बाद मुक्तामणि नाम साहब जो थे, उनसे शुरुआत हुआ था कबीर पंथ के वंश का। तो ये कबीर पंथ वंश दामाखेड़ा है जो सिमगा में पड़ता है और कबीर पंथियों का बहुत ही बड़ा धर्म क्षेत्र है। तो यहाँ पर अभी मांगी मेला चल रहा है। मित्रों, ये लहर तारा वही स्थान है जो वर्तमान में काशी में है। यहीं पर स्वर्ग से अवतरित हुए थे, सत्यलोक से अवतरित हुए थे कबीर साहब। कमल के पुष्प में वो लेटे हुए थे और उनके जो पालक थे नीमा और नीरू, वो जुलाहे थे, दंपति थे, वो आकर यहाँ पर उनको ले जाते हैं और उनका लालन पालन पोषण करते हैं और मगहर में वो अंतिम समाधि लेते हैं, अंतिम सांस लेते हैं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ही है और काशी से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मित्रों, आगे हम बढ़ते हैं मेला की ओर और उस स्थान की ओर जहाँ पर चौका आरती कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर ये देखिए, मैं कुछ दिखा देता हूँ आपको, जहाँ पर कबीर साहब के अलग अलग लीलाओं को यहाँ पर दिखाया गया है। क्या क्या चमत्कार किया उन्होंने भक्तों के साथ और कैसा उनको सुख दिया, तो आप देख सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर कबीर साहब के लीलाओं को यहाँ पर दिखाया गया है लाइन से। हमने अभी 42 वंश के वंश परंपरा को दिखाया, जो अभी 16 वंश तक अभी चला आया है। ये देखिए, साहेब बन गए साहब का, साहेब बन गए साहब, साहेब बन गए साहब।
तो मित्रों हम दामाखेड़ा में हैं, यहाँ पर कबीर साहब की लीलाओं को दिखाए गए हैं। अब चलते हैं हम मेला ग्राउंड की ओर, देखते हैं वहाँ पर साहब का दर्शन होगा कि नहीं होगा। तब तक के लिए साहब बंद की साहब। मित्रों जैसे ही हम बाहर निकलते हैं समाधि मंदिर के बाहर, तो यहाँ पर हमें प्रकाश पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहेब का ये घर मिलता है, उनका निवास स्थान मिलता है। यहाँ पर पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहेब, उदित मुनि नाम साहेब और उनके परिवार यहाँ पर रहते हैं। और बाहर से गेट कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। श्री सद्गुरु कबीर धर्मदास वंशावली प्रतिनिधि सभा कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो ये वही मंदिर है जहाँ पर उग्र नाम साहेब है पीछे और कबीर साहब स्वागत की मुद्रा में यहाँ पर खड़े हैं। तो आगे हम चलते हैं मित्रों। इस प्रकार से ये बगल में जो दिख रहा है वो भोजन कक्ष है, वहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर मेला लगा हुआ है, काफ़ी दूर से लोग यहाँ पर आए हैं मेले में, मांग मेला कहते हैं। और हम चलते हैं मेला की ओर। अलग अलग यहाँ पर दुकानें सजी है, पुस्तकों की दुकान, मालाओं की दुकान और फोटो की दुकान। अलग अलग प्रकार से यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है कबीर पंथ को, और कबीर साहब के धर्म का यहाँ पर प्रचार हो रहा है। कुल मिला के हम सत्य मार्ग की खोज की ओर हैं और सत्पुरुष के बताए गए मार्गों पर लोगों को चलना सिखा रहे हैं कि कबीर साहब ने हमेशा सत्य का सहारा लिया, आडंबर का विरोध किया, हिंसा का विरोध किया। तो मित्रों हम वो स्थान में पहुंच चुके हैं जिस स्थान पर पंत श्री उदित मुनि नाम साहब का चादर तिलक हुआ था। ये देखिए पंडाल है, हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पंत श्री उदित मुनि नाम साहब, पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहब के दर्शनों के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ये देखिए यहीं पर चादर तिलक हुआ और यहीं पर चौका आरती का कार्यक्रम होगा। ये देखिए पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब 16वें वंश हैं और इनके वो पीढ़ी के साहब हैं जिनकी स्थापना इनके द्वारा हुई। तो ये विशाल सभागार है, विशाल मंडप जहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग साहब के दर्शन पाने के लिए उत्सुक हैं, ललायित हैं। ये हमारे महान संत हुए हैं जिन्होंने धर्म की स्थापना की और गद्दी दर गद्दी वो आगे वंश बढ़ता गया। वंशावली 42 का आशीर्वाद मिला है धनी धर्मदास साहब को कबीर साहब के माध्यम से। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से काफ़ी भीड़ आपको नज़र आएगी। काज भय दिन आत्मे अरन
जो कोई होत गरीब अंगराज व्याधि नहीं, सतगुरु मिले कबीर कबीर। तो मित्रों, वीडियो का ब्लॉग का समापन करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। इसके बाद हम कबीर वंशावली 42 का एक ब्लॉग बनाएंगे, जहाँ जहाँ गद्दी है समाधि स्थल उनका वीडियो बनाएंगे। तो मित्रों, बने रहे हमारे चैनल में और ऐसी ही धार्मिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो अब तक नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए साहेब बंदी साहेब, जय श्री राम।